हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है मैथ्स विद दीपक पांचाल सर। प्यारे बच्चों, आप सभी को एक बात बता दूं, जिस प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे स्टूडेंट परेशान होते हैं और उस प्रॉब्लम में ये देखते हैं कि टाइम एंड वर्क के इन क्वेश्चनों को मैं किस तरीके से करूं और कैसे नहीं करूं, जिसकी अप्रोच उनके पास तो है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसका सॉल्यूशन उनके लिए बड़ा ही टफ रहता है। वो ये सोचते हैं बच्चे कि इन क्वेश्चनों को हम कर रहे हैं, हमसे समझ में आ रही है, लेकिन इतना बड़ा जो सॉल्यूशन देख रहे हैं हम, इतने बड़े सॉल्यूशन से लेकर यार एग्जाम में कैसे जाएंगे। और इस सॉल्यूशन को बहुत ही जो शॉर्ट चीजें हैं उसमें कैसे करें, और इसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, पता नहीं चल रही है बात कैसे होगी कैसे नहीं। बहुत सारे चैनल, बहुत सारी वीडियोस देख ली, लेकिन तब भी बात क्लियर नहीं हो पा रही। तो आज ऐसी बहुत सारी परेशानी जो आप लोगों को लेकर है, जिन क्वेश्चनों को आज मैं लेकर आया हूं, उनकी इन परेशानियों को मैं यही समाधान कर दूंगा। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए डायरेक्टली बात मैंने सेट करके ये रखी है, जिन बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती है कि इन क्वेश्चनों को कैसे किया जाए, इन क्वेश्चनों का समाधान किस तरीके से होगा, उनके लिए ये बहुत बेहतरीन वीडियो। इसके अलावा बाकी स्टूडेंट चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट, मेरी एक हल्की सी रिक्वेस्ट है, एंड तक जरूर देखिए और आपको पक्का उसका समाधान मिल जाएगा, जिन चीजों के लिए वो आज तक परेशान थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं इन क्वेश्चनों में क्या परेशानी होती है, एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं इन क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है हमारे लिए, पहला क्वेश्चन है ये, इसमें कहा गया है कि ए बी किसी वर्क को जो है कितने में, ए 20 दिन में पूरा कर सकता है, ए 20 दिन में 24 दिन में, सॉरी, ए किसी वर्क को 24 दिन में और बी उसी वर्क को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 8 दिन तक कार्य करते हैं। फिर इसने कहा गया शेष कार्य को सी जो है 14 दिनों में पूरा कर देता है। तो ए और सी उस वर्क का 75% कितने दिनों में काम कर पाएंगे? ऑप्शंस दिए हैं हमें इन्होंने 10, 12। ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं? 10, 12, 15 और 9, ये ऑप्शंस दिए गए। ध्यान से समझेंगे बात को, एक एक बात को। हमारे पास इसे सॉल्व करने के कितने मेथड हैं? हमारे पास मेथड है 2। पहला कौन सा है? एक है हमारे पास एलसीएम मेथड। दूसरा कौन सा है? दूसरा हमारे पास है रेशियो मेथड। मैं आपको बताऊं कि बहुत बेहतरीन बात रहेगी अगर आप कर पाएंगे। रेशियो मेथड आसान रहता है बातों को करने से। क्यों? क्योंकि एलसीएम लेने से आप बच जाते हैं और मल्टीप्लाई में ही काम चल जाता है। कैसे? जब अगर हम ये कहें कि इफ टोटल वर्क इज कांस्टेंट, अगर मेरे भाई टोटल वर्क कांस्टेंट है, तो आप ये कह सकते हो कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एफिशिएंसी के। मतलब अगर टाइम को आप रिवर्स करोगे, एफिशिएंसी को रिवर्स करोगे, तो एक में मिलेगी टाइम और एक में मिलेगा उसकी एफिशिएंसी। कैसे? हमें टाइम दिया गया था, तो ए का जो टाइम है वो कितना है? 24 दिन। बी का कितना टाइम है? बी का कितना टाइम है? 40 दिन। बी का कितना टाइम है? 40 दिन। मैंने दोनों को बराबर रख दिया, इन्होंने इतना काम किया। अगर मैं इनको रिवर्स करता हूं तो 40 इस तरफ आ जाएगा और जी 24 इस तरफ आ जाएगा, और यही बनेगा उनकी एफिशिएंसी का रेशियो। यही क्या बनेगा? उनकी एफिशिएंसी का रेशियो। उम्मीद है यहां तक बात समझिए। बहुत आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ताकि क्लियर कर सके। 5 8 40 और 8 3 24, ये एफिशिएंसी आ गई। उन्होंने कहा 8 दिन काम किया। पहले टोटल वर्क देख लीजिए कितना बनेगा। टोटल वर्क बनेगा 120। 40 की मल्टीप्लाई 3 में कर दो या 24 की मल्टीप्लाई 5 में कर दो, टोटल वर्क मिलेगा आपको। ओके जी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलते रहे इसमें। अब वो कहता है कि इसका कितना, अच्छा पहले इन्होंने 8 दिन काम किया। अगर ये 8 दिन 8 की एफिशिएंसी से काम करेंगे तो हम कहेंगे 64 यूनिट तो काम कर लिया। अगर 64 यूनिट इन्होंने काम कंप्लीट कर दिया तो बचे कितने? 56 यूनिट। अब ये 56 यूनिट जो काम है, ये उसने क्वेश्चन में कहा है कि सी ने किया है। क्वेश्चन में कहा है उसने सी ने किया मेरे भाई, तो सी ने की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? सी की एफिशिएंसी हो जाएगी 56 अपॉन कितना? 14 दिन, तो आ जाएगा 4। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4। वो कहता है कि ए और सी मिलकर जो टोटल वर्क था 120, उसका 75% वर्क को ए और सी 4 और 5 यानी कि 9 की एफिशिएंसी से कितने समय में कर देंगे। यह आपको पता है, इसकी मल्टीप्लाई सर आप यहां कर लीजिए या 9 से डिवाइड कर दीजिए।
3 तिया 9 और 3 चौक 12, जीरो चली सॉरी ये चला जाएगा 12, तो आंसर कितना आ जाएगा 10 दिन। आंसर कितना आ जाएगा 10 दिन। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। था ना बेहतरीन सी बात, इतनी आसान सी बात ही है, ऐसे ही कर देंगे कंप्लीट। अगर आप साथ रहे तो ये सारी बात समझ में आ जाएगी, बिल्कुल आराम से आप सब सीख जाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो जरा। ठीक है, बहुत ही शॉर्टेस्ट मेथड में हम बात कर रहे हैं, इनको ध्यान से समझते चलना क्या है क्या नहीं, ताकि ये चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और आसान आसान सी बातों में समझ में आ सके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा एबीसी किसी काम को 18 36, दूसरा क्वेश्चन है ए 18 दिन बराबर, ऐसे लिख लूं, ए के है 18 दिन बराबर है बी के है 36 दिन बराबर है सी के है 54 दिन। ठीक है, कंप्लीट कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन बी और सी 5 और 10 दिन पहले काम छोड़कर चले जाते हैं। एक बात बताओ जरा, अगर इसे मैं सोल्व कर लेता हूं, सोल्व करने के बाद मैं कह सकता हूं 1a बराबर 18 दूनी 36, बी बराबर 18 के 54 सी। रिवर्स करो, इसको रिवर्स करके मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 2। ये क्या बन गया, ये हो गया इफिशिएंसी। मैंने बहुत मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर रेशियो में इस तरीके से वैल्यू हो, सॉरी बराबर में इस तरीके से वैल्यू हो, उनको रिवर्स कैसे करते हैं या उनको रेशियो में कैसे बदले, मैंने बहुत पीछे वीडियोस बनाई हुई है, उसमें आप वीडियो में जाकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। आगे चले, हमने आज की मल्टीप्लाई की तो 54 दूनी 108, ये टोटल वर्क आया। जब कोई व्यक्ति काम पूरा होने से कुछ दिन पहले छोड़ देता है, मैंने क्या बताया, जब कोई व्यक्ति काम पूरा होने से कुछ दिन पहले छोड़ देता है, तो पहले ये चेक करो कि दोनों ने या जो भी काम छोड़ रहा है कितना काम उसने छोड़ा है। तो इसने कहा बी ने 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो 5 दिए 15 यूनिट काम छोड़कर गया। सी ने 10 दिन पहले काम छोड़ दिया, 20 यूनिट इसने काम छोड़ दिया, और दोनों को ऐड कर दो, मतलब मैंने 35 ऐड कर दिया इसके अंदर, तो 143 हो गया। अब जो ये 143 टोटल वर्क बना है दोस्त मेरे, इसे टोटल सबसे डिवाइड कर दो, एक तरफ से लगा दो भाई डिवाइड में, तो जो रिक्वायर्ड टाइम होगा, जो रिक्वायर्ड टाइम होगा वो कितना होगा 143 अपॉन 6, 3 नोट 2 11। ये इफिशिएंसी इनसे डिवाइड कर दिया 11, तो कितना आ जाएगा 13 डेज। और यही इस क्वेश्चन का आंसर था, ये इस क्वेश्चन का आंसर था। उम्मीद है ये बात भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलते हैं मेरे भाई अगले क्वेश्चन में और देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है ए बी किसी वर्क को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी, देखो तीसरा क्वेश्चन है, उसने कहा ए और बी किसी वर्क को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। मैंने 20 की मल्टीप्लाई कर दी, बराबर बी और सी उसी वर्क को, बी और सी उसी वर्क को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वो कहता है कि यदि ए और सी से दुगना काम करता हूं, ए जो है और सी से दुगना काम करता हूं, तो बी अकेला उस वर्क का 40% काम कितने दिनों में पूरा कर पाएगा, बताना जरा भाई। अगर इसे मैं इधर ले आता हूं, इसे इधर ले आता हूं, 4 से डिवाइड कर दिया, 4 6 24 और 4 पंजे 20, तो हमने ये कहा कि ए और बी की एफिशिएंसी 6, बी और सी की एफिशिएंसी 5, ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है 3। इन दोनों को जोड़ दो और इसे घटा दो, तो 2b बराबर आ जाएगा 6 5 11, 11 में से 3 गए 8, तो b की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, तो b की एफिशिएंसी आ जाएगी 4। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा इन दोनों को जोड़ दो, इसे घटा दो, 2b आ जाएगा, 2b बराबर 8 है, तो b बराबर कितना आ गया 4। अब हमें नीड है टोटल वर्क की, टोटल वर्क कितना है 120, तो b से पूछा गया है इस टोटल वर्क का कितना 40% काम जो है अगर b करे कितने से 4 से, यहां से इसे डिवाइड किया 2 20 जीरो चली जाएगी, तो कितना आ जाएगा 12 दिन। भाई बताओ जरा, इससे छोटा हो सकता है क्या इसका आंसर, नहीं हो सकता ना। इसी बात के लिए तो ये वीडियो आपको ले रखी है, टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन इसलिए रखे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है जी, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये है, क्या कहा गया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 पुरुष 7 महिलाएं किसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, 2 मैन है और 7 वुमेन है, किसी वर्क को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 28 दिन में। जबकि ये कहता है कि 6 मैन है और जी 16 वुमेन है, उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 11 दिन। इसने कहा यदि वो 7 आदमी काम अकेले करते तो कितने टाइम में पूरा होता? ठीक है, चलो देखो, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए क्या अप्रोच हो सकती है? यहां बिल्कुल आंखें गड़ा के रखो, बिल्कुल आंखें गड़ा के रखो और यहां से बात सीख के जाओगे, यहीं से सीख के जाओगे। कैसे सीख के जाओगे? देखो जरा, आप सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे, कितना? 28 दूनी 56। ऐसे ही सेम इसकी मल्टीप्लाई यहां करोगे, 11 छिका 66, दोनों का डिफरेंस तो 66 और 56 में मैंने डिफरेंस ले लिया और ये डाटा आ जाएगा मैन के लिए बराबर। ठीक है जी, सेम यहां पर इसकी मल्टीप्लाई यहां और इसकी मल्टीप्लाई यहां इसकी मल्टीप्लाई की तो ये आ जाएगा 7 8 56, 6 7 दूनी 14 और 5 19 माइनस और इनका आता है 176। ये किसके लिए आ गया? वुमेन के लिए। यहां बचा 10 मैन बराबर, यहां कितना आ जाएगा? 20 वुमेन। रिवर्स किया हमने, रिवर्स करने के बाद 2:1। फिर से क्या बना ये? इफिशिएंसी। क्या? एक मैन की इफिशिएंसी कितनी है? 2। इसमें करने में बहुत बड़ी चीज लेते हैं, आपने यही ये बात यूं सीख ली चुटकियों में। एक मैन की इफिशिएंसी 2, एक वुमेन की इफिशिएंसी 3। कितना काम कराना है हमें? अब ये दोनों वैल्यू किसी में भी उठा के रखो तो यहां से मैंने चेक करना है कि टोटल वर्क कितना बनेगा, टोटल वर्क कितना बनेगा। 6 दूनी 12 और 16 एकन 16, 16 और 12 28 इंटू और ये जो इधर था टाइम, इसकी मल्टीप्लाई करती। अब जो 7 मैन के लिए रिक्वायर्ड टाइम है वो चेक कर लेते हैं कितना बनेगा। तो 28 इंटू 11 तो ये रहा, 7 मैन है, एक मैन की एफिशिएंसी 2, 7 की 14। ठीक है, यहां कितना आ गया? 2 और 11 दूनी 22। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर था 22 दिन। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी बिल्कुल समझ में आ गया, बहुत अच्छे। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन यहां तक समझ में आ गया और ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत कारगर सिद्ध हुई और आप लोगों ने, मुझे उम्मीद भी है कि एंड तक जरूर देखा होगा। और मेरे भाई जिसने एंड तक वीडियो नहीं देखी उसने बहुत सारी बात आज मिस कर दी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं जो क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहे हैं, सब प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है, तब मिलते हैं अगली वीडियो में और अगली वीडियो में जरूर हम कुछ और नया लेकर आएंगे जिससे कि आप लोग जो है अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्ड कर सके। तब तक के लिए विराम चाहते हैं वाणी को। नमस्कार, जय हिंद मेरे भाई।